साढ़े भरा जेडे उत्थे गए वे अगर उस की काल देने कि मुजफ्फराबाद की तरफ अच्छो यकीन है कि गैरतमंद डडियाली मर्द कार नहीं बचनेगा ना ही बच्चा बचनेगा। अस उत्था भी पहुंचना अगर एंट्री पॉइंट निकाल देने अस इस टाइम इस वजह तो इतना बैठे हैं जड़ा मैसेज उन्होंने इसी फौरन ये नहीं है कोई अद्धा घंटा लगसी यकीन है कि 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी रियासत जाम करने की ताकत अस इस टाइम डडियाल च रखने पे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसां मेज़बान काशिफ शबीर इस वक्त असां डडियाल शहीद चौक के अंदर मौजूद हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक 2 साल 4 महीने पहले जिले स्टार्ट हुई उस वक्त आज़ाद कश्मीर ने सारे ज़िले ने अंदर 3 डिवीजन ने अंदर एक चीज़ अस सुनने अंदर रशनी सी तकने अंदर मुशाहिदे ने अंदर भी कि मजम्मत कारानी धरती पुंछ कहलवानी सी। लेकिन इस तहरीक तो बाद न सिर्फ पुंछ वालियां की भी बल्कि दुनिया भर ने अंदर मुकीम लोगों की भी पता लगा कि सिर्फ पुंछ मजम्मत कारानी धरती नहीं। पुंछ तो बाद अगर सब तो ज्यादा मजम्मतकार सामने आए अज अस जिस धरती ने अंदर बैठे हुए हैं डडियाल ने अंदर इतने बड़े नौजवान इतने बड़े रियासत ने नाल कौम ने नाल और अपने वतन ने नाल प्यार मोहब्बत और इतना जज्बा और इतना लगाव रखने वाले बंदे मौजूद हैं। अज अस उस धरती ने अंदर मौजूद और अपने आप की इत्थे अस इस तरह महसूस करने कि वाकई एहलियान ने डडियाल की जी कुर्बानी है ये जरूर अस कश्मीरियों की मंजिल आशना कर सी। माड़े नाल शहीद भट्ट साहब भी हैं, मिर्जा जाहिद बेग साहब भी हैं, ये भी अपनी गुफ्तगू कर सन। लेकिन अज 3 दिन पहले जिसले डडियाल तो काफले मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुए क्या हालात से क्या मनाजर से एहलियान ने डडियाल दी कुर्बानियां इस हवाले ने नाल आसाने नाल इत्थे मौजूद है जनाब साकिब साहब उन्होंने को पूछता तो उस तो बाद अस शहीद भट्ट साहब मिर्जा जाहिद बेग साहब जी साकिब साहब जी। सब तो पहले मैं सलाम पेश करना तुसा की उस तो बाद जितने भी ओवरसीज है मैं उन्होंने की भी सलाम पेश करना क्योंकि इस तहरीक विच ओवरसीज बड़ा साथ दिता। उस तो बाद ये चीज़ तुसा तकी गिनो कि कश्मीरी कौम है जी 29 सितंबर निकाल सी बड़ी पुरामन काल सी। अस लोग बड़े पुरामन लोग सां और अपने हकूक वास्ते अपने बच्चों वास्ते अगर अस चाहने से कि असा की अस्पताल लभन क्योंकि एमरजेंसी की सूरत विच काफ़ी नुकसान होया साढ़े बजुर्ग भी शायद होए सारा कुछ होया क्योंकि अस एक निज़ाम मंगने पे से जड़ा जिसकी निज़ाम आखने कोई नवी चीज़ अस इन्हों को नहीं सी मंगी क्योंकि बाहर मुल्कों में जड़ा निज़ाम है बेहतरीन निज़ाम है। कश्मीर ने अंदर 78 साल तो ये जड़े जालम पर बैठे से इन्होंने जालमा एक गंदा निज़ाम चलाया सा और जिस टाइम एक गरीब कौम जागी है और पुरामन असा इतजाज निकाल दी इन्होंने तरफों बाहरों फोर्सा मंगाइया गई और इस इतजाज की ढकन की कोशिश की गई। लेकिन असा फिर भी पुरामन रहे हैं 2 दिन एंट्री पॉइंट दनगली पर रहे हैं एक पता तक नहीं टुटिया ना ही 5 दिसंबर जिस टाइम बड़ा इतजाज उस तो पहले भी होया सा कोई भी पता नहीं टुटिया क्योंकि अस लोग ये शऊर रखने वाले हैं ये दारे ये चीज़ा हर एक चीज़ अपनी है अस मालक हाँ ये लोग साढ़े मुलाजम है। उस तो बाद जिस टाइम असा काफला लॉन्ग मार्च होया परसों ठीक है कुछ सहूलतकारां की तरफों रास्ते विच किल फेंके गए से वो अपर किल टीके छापर एक अगर मट थोड़ी बचाई उड़ो किल जिन्हों की आखने रोडों पर किल फेंके गए मोटरसाइकिल पैंचर होए गड्डियां पैंचर हुई उसने बावजूद भी असा पुरामन गुजरने पे से पलाग ने मकाम पर जड़ा वाकया होया ठीक है जिस टाइम काफला गुजरना पिया सा इन्हें शैल किए गए फायरिंग की गई इन्हें जालमा की तरफों जुल्म किया गया काफला गुजरिया पिछा जनाब शदीद फायरिंग हुई जिसने नतीजे विच साड़ा एक जवान शहीद होया। क्या इस चीज़ ना मैं सवाल उन्होंने 53 पर करसा जड़े सियासी है उन्होंने पर करसा जड़े सहूलतकार है उन्होंने पर करसा कि जिस अवाम तुसा की वोटां दई 78 साल तो तुसा की बार बार असम्बलियां में पहुंचाया जिस टाइम ये हकूक से बगैर तुसा ने आखने इस अवाम ने रोड पर रछने जे तुसा ने अंदर गैरत होनी या इस अवाम ने मुखलस तुसा होने हो तो तुसा पहले चीज़ां दियो अगर हूँ कौम ये आवाज़ बनी एक आवाज़ कौम बनी कि अपने हकूक वास्ते निकती तो तुसा फायरिंग कराई तुसा साड़ा नौजवान शाहिद कराया खाली डडियाल ने अंदर बाकी पूरे कश्मीर ने अंदर नौजवान शाहिद होए बिजली वास्ते निकते हैं फिर भी नौजवान शाहिद होए 3 मुजफ्फराबाद शाहिद होए हूँ असा अपने हकूक वास्ते निकते हैं फिर भी शाहिद होए क्यों ये जालम साढ़े पर जुल्म कराने अस मासूम लोग हाँ मजलूम लोग हाँ असा अपने हकूक वास्ते निकते हैं। उस तो बाद जड़ा बिकाओ मीडिया आ
खास करी पाकिस्तान ना बिकाओ मीडिया, अस पाकिस्तान ने खिलाफ ना ये अवामी एक्शन जी कमेटी है, ये अपने हकूक नहीं जदोजहद करनी पी, और ना ही दहशतगर्द है ना इंडियन एजेंट है। मुख्तलिफ किस्म ने फतवे जारी किए गए, मुख्तलिफ किस्म दियां साढ़े पर इल्जाम लाए गए, और उन्होंने मीडिया वाले भी मैं खबर सुनना पे आया, उन्होंने जनाब एक गल आखी है कि दहशतगर्द है, ये इस तरह है, ये उस तरह है, क्योंकि बिकाओ मीडिया आ। मैं तुसा लोगों का शुक्रिया अदा करसा जेडे कोटली तो स्पैशल तुसा डडियाल आए हो, तुसा साड़ी आवाज गिनी के इस दुनिया तक पहुंचा सो। उस मीडिया जेडे वो मीडिया पार लाया पैगाम देसा, अगर मुश्किल वक्त तुसा असा की दहशतगर्द आ गया तो इंशाअल्लाह तुसा नी आसान वक्त कोई भी मीडिया पार ना असनी कश्मीरी जरूरत नहीं है। जेड़ा साड़ी आवाज नहीं बनी सकना असा पर इल्जाम लाना मुकम्मल उन्होंने भी बाइकाट करसा। उस तो बाद सर्विस वाले भी साडे नाल बहुत बड़ी ज्यादती की है, क्योंकि हकूक मंगने पैसे इन्हें सर्विस बंद की। कितना जुल्म आया कश्मीर ने अंदर, कश्मीरियां पहल नहीं करने दुनिया जानी पुरामन लोग हैं असा। इस वेले तक डडियाल ने हालात मुकम्मल कंट्रोल विच शऊर रखने वाले तको चौक बैठे हुए, पता तक नहीं टुटिया, अपने दारियां ने भी ऐसा हिफाजत की, हर एक चीज नहीं की। लेकिन तकलीफ इस गल नहीं है कि जिस टाइम साढ़े बच्चे साढ़े बुजुर्ग हकूक वास्ते निकते तो इन्हें जालमा अपर तको उनकी फैर मरवाए शाहिद करवाए, तो इंशाअल्लाह ये वाजिया पैगाम है। ये जेडे 53 और इन्होंने सहूलतकार जब तक खून ना हिसाब ना दे सन तब तक कश्मीर नी रोडा पर ना फिर देने। अच्छा एक दसो कि बंदे एक बंदा तो शहीद होया, जख्मी कितने बंदे हुए थे? जी बिल्कुल, एक शहीद होया, जख्मी तकरीबन 6 तो 7 बंदे डडियाल ने जख्मी से। एक नौजवान की तरनोट ना नौजवान सा उसकी था गोली लगी हुई सी, इस जगह पर लगी है, वो उसने जिंदगी सी, लेकिन उन्हें सीधियां मारियां कीतियां सी क्योंकि उन्हें रफल ने ब्रेस्ट खोले, और गोली कुछ जगह भी लगी सकनी, उसने जिंदगी सी अस्पताल के अंदर मौजूद सा, असा खुद मौजूद से। और उस तो बाद एक नौजवान ने टंग पर गोली लगी है, बाकी शैल मारे गए। और एक नौजवान राती 11 बजे जंगल च पे ऐसा उतू चाई के आंदा ने, उसने पर पुलिस वाले अपर बूटा सने नचने रे और उसकी लत्ता मारने रे, दिन पूरा उसकी मारने रे। राती किसा तकिया अस्पताल ने अंदर आया, वो बेहोश सा, उसने मुकम्मल ट्रीटमेंट की, अल्लाह ने करम आया, वो इस टाइम थोड़ा बेहतर आ। लेकिन यह कि इन्हें बहुत बड़ा पलाक ने अंदर जुल्म किया, उसने बावजूद भी कश्मीरी कौम डडियाल ने कौम पुरमन रही, जिस तरह उन्हें किया सा। अगर एक कौम जवाब देनी तो फिर उन्होंने जगह इतना नहीं बचनिया, क्योंकि असा शऊर ये देने से कि पुरमन इन्होंने लोगों ने मैं शुक्रिया अदा करना है कि इतना जुल्म बर्दाश्त, क्योंकि असा हर टाइम ये साढ़े पर जुल्म करने असा बर्दाश्त करने। ये दसो ये दुनिया पूरी तकनी हो सी, ये दसो कब तक साड़ियां जाना जासन, कब तक कश्मीरी मरसन, कब तक मरसन। इंशाअल्लाह हुण कश्मीरी जागी चुकिया, जब तक असा की बुनियादी हकूक ना देसन जड़े इन्हें शाहिद किते जवाब ना देसन तब तक इंशाअल्लाह रोड पर मौजूद हो। अच्छा तो रोड असा की तो दरअसल इंटरनेट बंद सी, इतना पता नहीं लगा कि क्या मामला होना पाया, तो रोड कड़ी कड़ी जो बंद सी है। ये जनाब जिस टाइम असा एंट्री पॉइंट निकाल देती, असा एंट्री पॉइंट बड़े हाँ, इन कंटेनर प्लाक पोल ने पर सटे, असा एंट्री पॉइंट इतना बड़ा मजमा सा, उसने बावजूद भी ना ही कोई फैमिली रोकी ना कोई ओवरसीज रोकिया, मुकम्मल असा रिलीफ दिता। लेकिन पलाका इन्हें जालमा मुकम्मल बंद किया सा, लोग जलील और खवार होए, लोगों दी फैमिलियां जलील और खवार कीतियां। समझ नहीं बंद मतलब बंद नारा तो डडियाली जो लगा, इंतजामिया किया फिर बंद किया, ये रोड बंद की या पलाकना पुल बंद किया? ये जनाब इंतजामिया ने कोशिश सी कि जड़ा डडियाल ना काफला आया डडियाल ने अंदर टिका रहा, जड़े बाहरे काफले टच हो सन असा इन्हें आपस में ना मिला, इन्होंने रिश्ता जड़ाया साड़ा चकसवारी पलाक मिरपुर नाल, इन्होंने रिश्ता असा तोड़ा, इन्होंने जनाब कंटेनर इन्हें फिट किए और ताकि लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ ना जाए। लेकिन उन्हें इंतजामिया की नहीं सा पता कि एक गैरतमंद डडियाली है, तो इंशाअल्लाह दुनिया ने रुकावट तोड़ने वास्ते तैयार है, और साड़ा काफला अज मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवाया, और असा की इस चीज़ ना फखर आ। बाकी नौजवान डडियाल ने चौक बैठे हैं, इंतजामिया सिर्फ और सिर्फ असा की आपस दूर करने की कोशिश की। पलाक पुल ता ही इंतजामिया तरफों बंद होया कि मिरपुर चकसवारी इस्लामगढ़ ने लोग असने धरनियां विच ना अछन। लेकिन यह कि रास्ते जड़ाना जिस टाइम एक काफला निकलना और रास्ते खुद ब खुद खुली जाने, क्योंकि राय हक है। तो लास्ट टाइम मेहरान साहब नाल या किसी होर बंदे नाल राबता होया, क्या आखने उत्थे क्या सूरत हाल है? जी जी बिल्कुल, साढ़े नौजवानों नाल मुकम्मल राबता आया, और उन्होंने जो राबता होया सा साड़ा पुरामन लोग के लखन हिसाब पर आवाम इस टाइम मौजूद है, लखन हिसाब पर मौजूद है, जी मुजफ्फराबाद तो पिछे पिछे ही है, 10 तो 12 लाख बंदा मुजफ्फराबाद तो पिछे आ। उस तो बाद जो मुजफ्फराबाद ना आया उन्होंने हिसाब नहीं है, पुरामन लोग के जड़े जड़े तू गए सेफ जाने पे, और सुनने ने अंदर आया कि इजलास जारी है, जो कोर कमेटी ने मैंबर है वो आपस में कट्ठे हुई गए, तो इंशाअल्लाह जो अगला फैसला हो तू सुनासन तासा उस पर अमल कर।
साकिब साहब तुसां गल कीती पाकिस्तानी मीडिया ने तो बिलाशुबा पाकिस्तानी मीडिया असानी इस तहरीक की दबाने की कोशिश की, लेकिन कल इस्लामाबाद ने अंदर तुसां सुनिया उसी कि नेशनल प्रेस क्लब विच जेडे खास कर कश्मीरी सहाफी सन उन्हें टारगेट किया गया और इस्लामाबाद पुलिस जेड़ा ना उन्हां पर हमलावर हुई नेशनल प्रेस क्लब ने अंदर। असां इस प्लेटफार्म पर भी जेडे कश्मीरी सहाफियां नाल इस्लामाबाद पुलिस ने ज्यादती है उसकी मजम्मत कर रहे हैं, तो तुसां इस हवाले नाल क्या आखो? बिल्कुल जी, अगर कश्मीरी साफियां उत्थे एहतजाज किते पुरअमन उन्हां आवाज़ बने उन्हां लोकां दा असां शुक्रिया अदा करसां, लेकिन पहले मैं दसी चुकिया हां कि वह मीडिया आ वह बेकाऊ मीडिया आ, उन्हां की लोकां पैसे खवाले उन्हां आवाज़ दबाने की कोशिश की। आवाज़ दबाना एक होर चीज़ है, इल्ज़ाम लाना ये बुरी चीज़ है। उन्हां दहशतगर्दी ने इल्ज़ाम लाए, जड़ा पुलिस इस्लामाबाद साढ़े कश्मीरियों की उत्थे तशद्दुद का निशाना बनाया और बहुत बड़ा जुल्म किया। अस कश्मीरी पुरअमन लोग हाँ, अगर उन्हें जड़ा कम किया असां इसकी भरपूर मजामत करने आ। कश्मीरी जिस जिस शहर में मौजूद आ, अगर उस बंदे कोई बंदा ज्यादती करसी पूरी कश्मीरी कौम उसने नाल खड़ी है। साढ़े अंदर भी पाकिस्तान ने नौजवान मौजूद है, साढ़े भरा है, असां उन्होंने मेहमान नवाजी भी करने आ क्योंकि पाकिस्तानी जी कौम है असां की उन्होंने प्यार आ। उन्होंने साढ़े नाल जड़े चंद उठी के हुकूमती उठी के जड़ा काम कराने पे इंशाअल्लाह इन्होंने साजिश जी नाकाम हो सी। साकिब साहब काफिला तुसां मुजफ्फराबाद पहुंची आ कामयाबी ने नाल बड़ियां तकलीफां तकीद है, ये दसो अगर इस तरीके नाल जिस तरीके नाल हज़ारां लोग अज खलते हुए और एक रौनक है और ये अगर अगर मुजफ्फराबाद तुसां ने काफिले की कश्मीरियों ने हकूक ने उसूली जी जंग जारी है उस विच अगर इन लोगों की जरूरत पेसी ये लोग इस वक्त जाने से तैयार है? ये जनाब इसकी तुसां पहले भी आखिया सा कि इसकी डडियाल आखिया जाना, ये डडियाल है। ये लोग जेडे इस टाइम इतना खलते हुए ये हर हंगामी सूरत नाल निपटने वास्ते तैयार है। अगर असां की जरूरत पई इंशाअल्लाह एंट्री पॉइंट बंद कर सा, इंशाअल्लाह एंट्री पॉइंट मुकम्मल हमें के है, हमें के है इंशाअल्लाह सारे तैयार है। ये अगर साढ़े भरा जड़े उत्थे गए वे अगर उस की काल देने कि मुजफ्फराबाद की तरफ अच्छो, मिगी यकीन है कि गैरतमंद डडियाली मर्द कार नहीं बचनेगा ना ही बच्चा बचनेगा। अस उत्था भी पहुंचना अगर एंट्री पॉइंट निकाल देने। अस इस टाइम इस वजह तो इतना बैठे हाँ, जड़ा मैसेज उन्होंने इसी फौरन ये नहीं है कोई अद्धा घंटा लगसी, यकीन है कि 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी रियासत जाम करने की ताकत अस इस टाइम डडियाल च रखने पे हाँ और रखसा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, असा तुसां नाल डडियाल शहीद चौक जिथे इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ना धरना 29 तारीख तो जारी है तो बदस्तूर जारी रखने ना इन लोगों का अज़्म और इरादा और इरादा असा की नज़र रखना। अल्लाह ताला इन सारे लोगों की सलामती फरमान और ये जज्बे हमेशा जवान रखन और अपने हकूक नहीं उसूल जड़ी जंग ये लोग लड़ने पे असा इन्होंने कदम ब कदम और इन्होंने शाना बशाना रहे। डडियाल तो काशिफ शबीर, सईद भट्ट और मिर्जा जाहिद बेग साहब की दो इजाज़त अल्लाह ने के बाद।